हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो गाइस देखो, आज का जो सेशन है ना हमारा 1008 पजल की सीरीज का, ये आज मैंने स्पेशली फोकस किया है आरआरबी क्लर्क कैंडिडेट के लिए। तो उनका सवाल है कि सर आप थोड़े पीओ लेवल के सवाल ज्यादा करवाते हो, तो मैंने आज जो आपका फोकस किया है स्पेशली आरआरबी क्लर्क कैंडिडेट पे किया है। आज टोटल हमारे 10 पजल है, जिसमें टॉप के टॉप पजल है जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है, क्लास नंबर हमारी कौन सी है? ये क्लास नंबर हमारी 12 है गाइस। ठीक है, तो देखो, अगर आपसे ही पजल नहीं बनते हैं तो आपको घबराना नहीं है। डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ना है गाइस। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे आपको टारगेट भी मिलते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां से उसको जाओ, पीडीएफ को डाउनलोड करो। विद इन 24 आवर वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आप जाओ वहां से उन पीडीएफ को सॉल्व करो गाइस, और हमारे सेशन का फायदा उठाओ, क्योंकि आपको अप्रोच सीखनी है। क्या सीखनी है? अगर आपने अप्रोच सीख ली तो आपका कोई भी पजल हो, कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, विद इन 2 से 3 मिनट आपका वो सॉल्व हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज का पहला सवाल, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा है? ये 41 है गाइस। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरे सॉल्यूशन। अब देखो, एक बार क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, दो तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है गाइस। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो होती है आपकी जो डेफिनेट होती है, एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी वाली। तो आपको क्या करना है, जो डेफिनेट होती है ना उसको तो आपको पुटअप करना, और पॉसिबिलिटी वाली को साथ साथ लेके चलना। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर अगर हमारे पास अलग अलग बनाए, देखो गैस, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चलनी है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले कर रहे हो उसको बाद में कर रहे हो, नहीं, दोनों को दोनों आपको साथ में लेके चलनी है guys। ठीक है, चलिए, अब आज के सवाल में सबसे पहला सवाल जो हमारा है वो है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो क्या बोला गया है कि 8 पर्सन ए से लेके आई तक सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बनानी होगी, इसमें सबका फेस क्या है आपका, सेंटर की तरफ है गाइस। ठीक है, चलिए, अब आगे बोला यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, आई सिट हर टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी होगी, क्या हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं दोनों साथ साथ में लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना है एग्जाम में। देखो, सबसे पहले या तो देखो आपको क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, बट क्वेश्चन छोटा है तो आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। आई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के ई के थर्ड लेफ्ट में आपका आई बैठा, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा। और एक बार इस केस के अंदर ई के थर्ड लेफ्ट में आपका आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे बोला है कि 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी। तो ई और बी के बीच में 1 पर्सन है, अब वो लेफ्ट में भी हो सकता है, वो आपका राइट में भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों केस लिया। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका ए बैठा है। नाइदर ए नॉट सी सिट एडजेसेंट टू बी, ना तो आपका ए यहाँ पे बैठेगा, ना आपका सी बैठेगा बी का पड़ोसी, ना ए आपका यहाँ पे आएगा, ना आपका सी आएगा, ना आपका ए यहाँ पे आएगा, ना सी आएगा। पॉसिबिलिटी क्या कहती है, सी के सेकंड राइट में ए यहाँ भी हो सकता है, सी के सेकंड राइट में आपका ए यहाँ भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी इसके अंदर। इसके अंदर देखो, सी यहाँ तो हो नहीं सकता, सी यहाँ भी नहीं हो सकता, सी यहाँ पे, और सी देखो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, सी अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसके सेकंड राइट में ए आपका यहाँ। ठीक है, पर जो फर्स्ट केस है उसमें हमारी दो पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे उसमें। आगे बोला तो नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एच। जितने परसेंट सी और ई के बीच में बैठेंगे उतने ही आपके ई और एच के बीच में बैठेंगे। आगे बोला डी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में आपका डी बैठेगा।
ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट केस में इसमें देखो हमने लिया नहीं था ना, तो हम क्या करते हैं, सी को यहाँ पे लेते हैं। सी के सेकंड राइट में ए आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब देखो सी और ए के बीच में कोई नहीं है, तो ई और एच के बीच में भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, और एफ के सेकंड लेफ्ट में डी है, एफ के सेकंड लेफ्ट में डी है। मेरा आंसर तो यहाँ से आ चुका है, बट फिर भी हम चेक करते हैं। अब देखो इसके अंदर देखो ई और सी के बीच में कितने, तीन है। तो ई और एच के बीच में तीन आने चाहिए, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ये केस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर दूसरा। ये इसका चलो वो निकल गया, इसका हिंदी वाला रह गया गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। ठीक है, इसका वो हिंदी वाला रह गया गाइस। देखो इसमें क्या बोला गया है कि 7 पर्सन है पी से लेके बी तक आर टेकिंग वीक ऑफ डिफरेंट डेज, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। देखो कुछ पर्सन ने क्या करा, 7 पर्सन ने वो वीक में ऑफ लेते हैं गाइस, बट कब लेते हैं वो हमें नहीं पता। तो मैं लिख लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर है आपका थर्सडे, फिर है आपका फ्राइडे, फिर है आपका सैटरडे, और लास्ट है आपका संडे। इस पर रहने देते हैं। चलिए, अब मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है देखो यहाँ से। क्यू टेक्स वीक ऑफ 3 days बिफोर आर, आर से 3 दिन पहले, तो आर और क्यू के बीच में आपके 2 दिन आएंगे। एंड इमीडिएट आफ्टर यू, यू एंड किसके बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है। तो ये इमीडिएट आफ्टर किसके है, क्यू के है। ठीक है, he takes the week of 2 days after you, यू के 2 दिन बाद, मतलब यू और वी के बीच में एक डे आपका आएगा। उस हिसाब से क्यू के जस्ट बाद आपका वी आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स वीक ऑफ बिफोर वी इज 1 less than द नंबर ऑफ पर्सन टेक्स आफ्टर एस। इसका मतलब क्या है कि यू के पहले है ना, वो क्या होंगे, एस के बाद होंगे ना, उससे एक कम हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। P neither takes week off on Saturday nor Sunday। P ना तो आपका संडे को भी ऑफ लेगा, ना आपका वो सैटरडे को ऑफ लेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो अगर मैं सपोज यू को लेता हूं मंडे, तो 1 2 छोड़ के आपका बी आ जाएगा, और बी के यू के जस्ट बाद आपका क्या था, क्यू था, यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा। क्यू और आर के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ के आर मेरा यहाँ। ठीक है, अब देखो एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास। इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी, तीनों आपको बिल्कुल बेसिक से करवाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। क्यू के जस्ट बाद आपका क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू के जस्ट बाद आपका वी आ जाएगा, और क्यू और आर के बीच में 2 है, तो आपका आर यहाँ। एक बार क्या करो, क्यू यू को ले लो आप वेडनेसडे को, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, 1 2 छोड़ के आपको आर आ जाएगा। अब मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ, अदरवाइज इससे भी मेरा पता चल जाता मेरी कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी, कौन सी गलत होगी। ठीक है, अब बी के पहले देखो 2 है, तो वो एस के बाद तो से एक कम है, तो एस के बाद 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 फिर एस आ जाएगा। अब उस हिसाब से तो पी की जगह तो यही बचेगी, बट यहाँ तो पहले मना कर दिया, उस हिसाब से ये केस तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। ओके जी, अब देखो बी के पहले कितने, 1 2 3 है, तो एस के बाद 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई मेरी। अब मेरा आंसर इससे आ जाए। देखो बी के पहले कितने हैं आपके, देखो 1 2 3 4 है, तो मतलब एस के बाद 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा।
अब उसने एक चीज मना की थी, पी आपका सैटरडे को आएगा नहीं, तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब 1% आपका बचा हुआ है, तो पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया मेरा सवाल एकदम सही गाइस। बिल्कुल बेसिक से करवाने के लिए करवाया, अदरवाइज जो आपकी ये वाला केस है ना, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन, इससे क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता, हमें वहीं से पता चलता। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, और आज का जो क्वेश्चन है वो है तीसरा। अब इसमें क्या बोला गया है, 9% है जो आपके एक के 9 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। ये हमारा क्या है, फ्लोर बेस्ड सवाल है। ठीक है, चलिए, तो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो हम बना लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पहला काम आपको यही करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको फटाफट लिख लेनी है। अगर आपको लगता है कि सवाल छोटा है, तो उसमें आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए। आगे बोला, यहां से देखो मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो। डब्ल्यू लिस्ट 4 फ्लोर बिलो पी। पी के 4 फ्लोर नीचे है, तो 1, 2, 3 फ्लोर आएंगे पी एंड डब्ल्यू के बीच में, और डब्ल्यू आपको पी के नीचे है। आगे बोला, ओनली वन पर फ्लोर बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में एक फ्लोर है, बट कंफर्म थोड़ी है कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, तो हम दोनों बना लेते हैं ताकि आपको पता चले। आर लिव्स इमीडिएटली अबाउट टी। टी के जस्ट अबाउ आपका आर होगा। ठीक। एस लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबाउट क्यू, who does not live adjacent floor of P। P के ना तो ऊपर क्यों आएगा आपका, ना आपका नीचे आएगा। और एक चीज बोली थी कि S जो है ना वो आपका, वो Q के ऊपर रहेगा। चलिए बढ़िया। ओनली 3 फ्लोर आर बिटवीन R एंड X। R और X के बीच में एक दो, अच्छा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, R और X के बीच में आपका 3 आएगा, बट कंफर्म थोड़ी है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, तो हम इसके अंदर दोनों बता देते हैं। आगे बोला, यू लिव्स 2 फ्लोर अबाउ बी। बी के 2 फ्लोर अबाउ आपका यू है, मतलब यू और बी के बीच में आपका एक फ्लोर आएगा। बी एंड डब्ल्यू आर लिविंग एडजेसेंट फ्लोर, मतलब बी और डब्ल्यू आपके एडजेसेंट फ्लोर पे रहेंगे। कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा ये थोड़ी पता है। अब हमने यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, बट आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो आपकी डेफिनेट होगा, नहीं पता चलेगी। अब इसको कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कैसे करें, चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। तो आप पी को टॉप पे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। चलो मैं काम करता हूँ, डब्ल्यू को लेता हूँ यहाँ पे। तो 1, 2, 3 छोड़ के मेरा पी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो पी और टी के बीच में एक है, तो टी मेरा एक बार यहाँ पे आ जाएगा और एक बार मेरा यहाँ। अब डब्ल्यू आपका यहाँ भी आ सकता है, 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 आप ले सकते हो कहीं भी, मुझे नहीं पता है। ठीक है, जस्ट अबाउ आपका आर है। ठीक है, जस्ट अबाउ आपका आर हो गया, तो ठीक है, जस्ट अबाउ आपका आर। अब देखो आर और एक्स के बीच में कितने, 3 है। 1, 2, 3 पॉसिबल नहीं ना, तो 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा। ओके जी। अब अब क्या करोगे, अब देखो आपको ये देखो वी और डब्ल्यू पास पास में, तो ये मेरा वी हो गया, ये मेरा वी हो गया। उस हिसाब से वी के जस्ट एक छोड़ के यू पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए आपका ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए सर, आपकी ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब क्या करें, अगर आप फिर डब्ल्यू को आप यहाँ पे लेते हो, तो अब हाँ कहाँ गया? 1, 2, 3 छोड़ के पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप पी, अब देखो इसके अंदर मैं वापस आपको सारी पॉसिबिलिटी साथ साथ में लेके ही बता देता
अब देखो आप पी और टी के बीच में एक है, पी और टी के बीच में भी एक है, टी के जस्ट, अच्छा हाँ, आर के जस्ट नीचे टी थी, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे मेरा आर आ गया। अब देखो एक दो तीन छोड़ के मेरा एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एक दो तीन छोड़ के, हाँ, एक दो तीन छोड़ के एक्स आ रहा है, एक दो तीन छोड़ के एक्स में दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो, एडजेसेंट है ना, तो यू पॉसिबल है कि नहीं ना, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, उस हिसाब से यू मेरा यहाँ आ जाएगा। तो अब एक दो तीन छोड़ के मेरा एक्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब पी के जस्ट नियर में क्यू नहीं होगा, तो क्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा, बट क्यू के ऊपर एस पॉसिबल है कि नहीं ना, ये तो केस कैंसिल हो गया मेरा। चलिए, चलिए इसको तो आप हटा दीजिए आप। चलिए ये भी केस मेरा क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट। अब अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो यू पॉसिबल है नहीं ना, तो बी को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, आपको यू यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब इसके पास में क्यू पॉसिबल है कि नहीं ना, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा और एस मेरा यहाँ। सर ये हो गया एकदम सवाल सही। तो आपको बस क्या है, अप्रोच सीखनी है। अप्रोच अगर आपने सीख ली तो आपका हर सवाल विद इन टाइम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस पे बेस्ड है, ये है आपका रेक्टेंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने सारे क्वेश्चन लिए, लगभग लगभग मैंने कोशिश की है लगभग सारे क्वेश्चन आपको आज करवा दूंगा क्लर्क वाले से। इसमें कोई वेरिएबल नहीं लिया मैंने ज्यादा, सिंगल वेरिएबल लेके चलाऊंगा। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के सवाल है, कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरे सब। अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है। चलिए, आगे बोला ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सबके सब आपके बाहर दिखते हैं। फोर पर्सन सिट एट द कॉर्नर वाइल फोर सिट एट द मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, चार आपके क्या है, आपके मिडल में बैठे, और चार आपके क्या है, ये बैठे हैं आपके यहाँ पे कॉर्नर। सबका फेस आपका आउटसाइड है। अब इसमें पता है क्या होता है, सवाल कैसे आता है, कभी कभार वो क्या करता है, कुछ का फेस सेंटर की तरफ देता था, कुछ का फेस आपका इनसाइड देता है, कुछ का फेस आपका आउटसाइड दे देता है, सेंटर के अवे दे देता है। बट इसमें क्या है, सबका फेस आउटसाइड दिया गया। ये देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, P stand third to the right of O, who stand on the corner of the table। who किसके लिए है, आपका O के लिए। तो O आपका कॉर्नर पे बैठा है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्यों, लेफ्ट और राइट देखने में इजी होता है। तो O के थर्ड राइट में आपका P है, तो एक दो तीन यहाँ पे मेरा P आ जाए। अब इसको लिखते आप फिर चेक करते, इससे बड़े इसको डायरेक्ट पुटअप कर लो ना, ये छोटी इन्फॉर्मेशन है। O and K आर इमीडिएट नाइबर्स। अब O और K आपके नाइबर्स है, तो वो आपके क्या हो सकते हैं, इमीडिएट लेफ्ट में हो सकता है ओके, और राइट में भी हो सकता है, हम इसके अंदर चेक करेंगे। एन स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के सेकंड लेफ्ट में आपका एन आएगा। एल नाइदर स्टैंड एडजेसेंट टू ओ एंड के। एल ना तो आपका ओ का पड़ोसी होगा, ना आपका वो के का पड़ोसी होगा। ठीक है, बोथ एन एंड जे आर इमीडिएट नाइबर्स। एन और जे आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, बट कौन इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, कौन इमीडिएट राइट में, वो हमें कंफर्म नहीं। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड के सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम और आई। एम और के बीच में जितने बैठेंगे ना, उतने ही आपके एम और आई के बीच में बैठेंगे। चलिए हम चेक करते हैं। अब देखो ओ और के को, मैं के को एक बार ले लेता हूँ मैं इमीडिएट राइट में। ठीक है, ले लिया सर। अब अब एल के सेकंड लेफ्ट में एन आएगा, बट ओ का और ना तो पड़ोसी यहाँ पे एल आएगा, ना हाँ यहाँ पे मेरा एल आएगा। तो एल के, एल यहाँ आ सकता है, एल यहाँ पे आ सकता है, एल यहाँ पे, एल एल यहाँ पे भी तो आ सकता है। बट एल अगर आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे एन आएगा, बट एन और जे पड़ोसी होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एल मेरा यहाँ पे हो जाएगा, एल के सेकंड लेफ्ट में आपका एन हो जाएगा, और एन के इमीडिएट नाइबर आपका जे हो गया। अब आती दिक्कत हमारी लास्ट को इन्फॉर्मेशन, एम और
आई और के। अब अगर मैं एम को यहाँ पे लूं, एम और के बीच में एक पर्सन बैठा, अगर मैं राइट में लूं तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या? आई नहीं, आ तो जाएगा आई, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर मैं एम को यहाँ पे लूं, एम और के पड़ोसी है, तो उस हिसाब से एम और आई भी होना चाहिए, पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से ये भी गया, यहाँ से ये भी गए सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं लेता हूं आपका यहाँ पे किसको, ई को, के को। ठीक है सर, तो के पड़ोसी एल यहाँ पे भी नहीं होगा, और ओ का पड़ोसी भी एल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो, एल यहाँ पे ले सकते हो, नहीं यहाँ पे एल नहीं आ सकता, एल तो यही बचेगी जगह एक, एल मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, इस हिसाब से इसको हटा दो आप। तो एल के सेकंड लेफ्ट में आपका एन आ जाएगा। ठीक है, अब एन और जे पड़ोसी है, तो एन और जे पड़ोसी हो जाएंगे यहाँ पे, इसको भी हटा दो आप, इसको भी हटा दो आप। अब हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर आ जाए, कैसे? अगर एम यहाँ पे ले तो एम और के पॉसिबल है क्या? वो तो पॉसिबल है, बट आई पॉसिबल नहीं है, तो इससे बढ़िया ए का पड़ोसी एम ले लो और एम का पड़ोसी आई ले लो। ये मेरा सवाल विद इन टाइम बन गया। बस समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आपने देखा होगा मेरे टेस्ट में मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आरआरबी पीओ का सवाल दिया, 40 में से अगर मैं 32 भी कर रहा हूँ ना सवाल, तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ गाइस। कुछ बच्चों का सवाल था सर आप लाइव मॉक टेस्ट दो एक, तो मैं कल क्या करूंगा, एक सेक्शनल मॉक दूंगा रीजनिंग में, उसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको 30 प्लस मार्क्स आपको गेन करते हो, क्या अप्रोच आपकी होने वाली है उसके अंदर का। ठीक है, चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा है मेरे, 45 है। ये आपका बेस्ड है मंथ बेस पे, 9% है आपके। इसमें आपका ये क्या है करते हैं, किट बैग खरीदते हैं, कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट मंथ में उन्होंने किट बैग खरीदा होगा गाइस, या खरीदेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे पास क्या है, 9 मंथ है। सबसे पहला काम मैं लिख देता हूँ जनवरी, उसके बाद क्या है मेरा मार्च, के बाद मेरा अप्रैल, देन मेरा क्या है जून है, उसके बाद जुलाई है, उसके बाद आपका सितंबर है, देन आपका देन आपका अक्टूबर है, फिर नवंबर हो गया, फिर दिसंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, एस बाइस इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर सितंबर। पहला सवाल, इसमें 31 दिन होते हैं, फिर इसमें 31, अप्रैल में 30, जून में 30, उसमें होते हैं आपके 31, सितंबर में आपके 30, अक्टूबर में आपके 31, इसमें 30, इसमें 31। तो उस भाई साहब ने बोला है एस आपकी किट खरीदता है जिसमें 31 दिन हो, और नंबर डोज तो वही होते हैं ना, फैब तो है नहीं 29 वाला, तो एक तो और नंबर ऑफ डेज है, बट आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद देखो एक ये है एक ये है, तो उसके अंदर हमारी दो पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमारी दो पॉसिबिलिटी बने। ठीक है, चलिए तो एक बार एस को ले लेते हैं आप अक्टूबर मंथ में, एक बार हम ले लेते हैं दिसंबर में। ओनली 3% बाय किट इन एस और जस्ट अ मिनट, एस और सी के बीच में 3 है। इसमें देखो फर्स्ट केस में ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस। ठीक है, अब इसमें नीचे पॉसिबल नहीं ना, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। एक बार इसमें देखो नीचे पॉसिबल नहीं ना, तो 1 2 3 छोड़ के मेरा सी यहाँ पे। ठीक है, आगे बोला था नंबर ऑफ पर्सन बाय बिफोर सी इज वन मोर देन आफ्टर आर। सी से पहले जो है ना वो आर के बाद से एक ज्यादा है। देखो जी पहला किस, सी में 1 2 है, आर में कितने होने चाहिए आपके, बाद में 1 होंगे तभी तो एक ज्यादा हो रहा है वो। आर के एक मतलब आर के बाद है 1 है,
आर से पहले मतलब सी से पहले एक ज्यादा होंगे तो मतलब दो हो जाएंगे। इसमें देखो कितने आपके, एक दो तीन चार आ रहे हैं। आर के बाद कितने होने चाहिए, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा आर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ओनली टू पर्सन बाय बिटवीन आर एंड क्यू। आर एंड क्यू के बीच में दो है। फर्स्ट केस में देखो नीचे पॉसिबल नहीं ना, एक दो यहाँ पे मेरा क्यू आ जाए। सेकंड केस में देखो एक दो पॉसिबल नहीं ना, एक दो छोड़ के मेरा क्यू यहाँ। बोथ बी एंड टी इमीडिएट आफ्टर एंड इमीडिएटली बिफोर क्यू। के इमीडिएट आफ्टर इमीडिएट बिफोर। देखो बोथ बी एंड टी इमीडिएटली आफ्टर कौन होगा, बी होगा, रिस्पेक्टिवली दे रखा टी इमीडिएटली बिफोर होगा। तो देखो क्यू के पहले आपके टी यहाँ पे आ जाएगा और बी आपका यहाँ आ जाएगा। इसमें देखो टी यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ आ जाएगा। चलिए सर आगे देखते हैं। आगे बोला नंबर ऑफ पर्सन बाय बिटवीन बी एंड सी सेम एज द टी एंड पी। बी और सी के बीच में जितना है ना उतने आपके टी एंड पी के बीच में होंगे। बी और सी के बीच में देखो एक दो है तो टी और पी के बीच में भी दो होने चाहिए। एक दो पॉसिबल नहीं ना, तो एक दो यहाँ पे आ जाएगा पी फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखो बी और सी के बीच में कोई नहीं है ना, तो टी और पी के बीच में भी कोई नहीं होगा। ये सब आ दीजिए बीच में। नेक्स्ट कहता है कि ए नाइदर बाइज एडजेसेंट टू आर एंड सी। आर के पास भी ए नहीं होगा, ए आपका सी के पास भी नहीं होगा, तो जगह कहाँ बची फिर सी की, ये ए की, तो हिसाब से पहला केस तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो आर के पास ए नहीं होगा तो ए की जगह ये बची। अब आपका बच्चा पी क्यू आर एस टी हो गया, तो ए बी सी ये आ जाएगा डी। कितना इजी सवाल था, आराम से दो पॉसिबिलिटी के अंदर आपका वो एलिमिनेट हो गया और उसको आराम से आप 5 सवाल कर सकते हो। आपको पता है 72, आजकल तो क्या 20 सवाल भी आ रहे हैं आपके, 25 सवाल भी आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम लो, ग्रामीण बैंक में तो और बढ़ जाता है इस नंबर। ये आपका यहाँ से 25 प्लस भी आते हैं आपके पजल, तो आपको देखना है कि कैसे आपको इनको हैंडल करना। क्वेश्चन नंबर 46 और आज का छठा सवाल कहता है कि 12 पर्सन सिटिंग इन अ पैरेलल रोज। ये आपका बेस्ड है पैरेलल रोज पे। ठीक है, कितने पर्सन है, 12 है, तो एक दो तीन चार पांच और 6, ये हो गई पैरेलल रोज। इनका फेस नॉर्थ की तरफ होगा और ये के सब का फेस आपका साउथ होता है। चलिए बहुत बढ़िया, पहला सवाल तो आपने कर लिया। ए बी सी डी आर रो के अंदर बैठे पहली और पी क्यू आर एस टी बैठे आपके रो 2 के अंदर। रो 1 आर फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ बैठेंगे ए से लेकर एफ तक और यहाँ पे बैठेंगे मेरे पी से लेकर यू तक। ओके सर, ये भी सवाल खत्म। अब देखो आर सिट एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। रो के एकदम लेफ्ट हैंड पे बैठेंगे कौन भाई साहब, तो बैठेंगे आर को लेफ्ट हैंड पे ले लो। ठीक है, और आगे बोला टू पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड द फेसिंग ए। आर और जो पर्सन दो बैठे, एक दो छोड़ के ये जो पर्सन बैठा है वो किसके सामने है, वो है आर के सामने, सॉरी ए के सामने बोले ना। द ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द फेसिंग ए। तो एक दो जो सामने बैठा ए के उसके बीच में दो पर्सन बैठे हैं। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड। अब देखो ए और सी के बीच में दो है, तो सी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, सी आपका यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है सर, पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसिंग ए के सामने जो बैठा है उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में आपका पी हो गया। ठीक है सर, थ्री पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर। देखो आर ये आपका ये ना, एक दो तीन छोड़ के मेरा क्यू यहाँ पे आ जाएगा। टी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, पी का पड़ोसी नहीं है टी, तो टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, ये सवाल विद इन टाइम बनते 1 से 1.5 मिनट में। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी हु इज नॉट नाइबर ऑफ ए। ए का पड़ोसी डी नहीं है, तो डी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, डी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। एफ और डी के बीच में एक पर्सन,
कंफर्म थोड़ी कौन कहाँ पाएगा, हम चेक करेंगे। ही इज नाइदर फेसिंग क्यू नॉर चार, नॉर, ठीक है। ही ना तो आपका क्यू के सामने देखता है, ना यू के सामने, ना एंड पे। देखो ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, हमको देखना है ए और सी के बीच में एक है, ठीक है। चलिए, अब जो बी है ना, वो ना तो क्यू के सामने बैठेगा, ना आपका यू के सामने, ना ही बी आपका एंड पे आएगा। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया, हम चेक करते हैं। अब देखो ए और सी के बीच में एक बार मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ, तो बी, अब देखो एफ और डी के बीच में एक आना चाहिए, तो एफ डी, एफ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। अब बी आपका क्यू के सामने नहीं है, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लास्ट पर्सन कौन सा, ई हो जाएगा। अब बी के सामने यू नहीं है, तो यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा एस हो जाएगा। तो मेरा सवाल तो कंप्लीट हो गया आराम से, ठीक है। बट कुछ बच्चे होंगे कि सर आप एक काम करो, पॉसिबिलिटी बता दो दूसरी। आंसर मेरा यहाँ से आ चुका है, बट हम इसके अंदर पॉसिबिलिटी बताते हैं, कौन सी, सी वाली। अब देखो ए और सी के बीच में एक, अब एफ यहाँ पे आ सकता नहीं, एफ आपका यहाँ से आ सकता नहीं, एफ को लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई साहब क्यू की जगह तो ये दो बची, ना तो क्यू यहाँ पे एंड पे आएगा, ना क्यू, सॉरी बी की जगह ना तो क्यू के सामने आएगा, ना एंड पे आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो मेरा आंसर है वो फर्स्ट केस से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 47। ये आ गया आपका लीनियर बेस सिटिंग अरेंजमेंट का। आज सारे पर्सन मैंने 9% ही लिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते, अरे इसका मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट अ मिनट। सवाल है ना, थोड़े बहुत ही मिस्टेक हो गई है ना, इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए कोई बात, और तो सवाल सही है ना सारे, ठीक है। अब देखो, हाँ, इसमें क्या बोला गया है कि 9% है जो आपका सिटिंग इन अ लीनियर रो, एक रो के अंदर बैठे हैं गाइस, ठीक है। अब आगे बोला है कि हाँ एक काम करते हैं, 9% बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो पॉसिबल बनाते हैं उसको, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या बोला, ओनली 2% सिट बिटवीन एम एंड के, हु सिट एट द एंड, या आया के लिए आपका गाइस, ठीक है। तो के, चलो कलर चेंज, के एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें सबका फेस क्या है, सबका फेस नॉर्थ दे रखा है, ठीक है। एक बार के मेरा लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, एक बार मेरा राइट हैंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो एम और के बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के मेरा एम यहाँ पे आ जाएगा एक बार, और एक दो छोड़ के एम मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम इज वन मोर देन पर्सन सिटिंग राइट ऑफ के के राइट में, और एम के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में एक ज्यादा है किससे, इसके राइट में, ठीक है। फर्स्ट केस देखो आपका 1 2 3 है, तो ई के राइट में आपके दो होंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, तो चार होंगे ई के राइट में, तो एक ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आगे बोला कि सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में आपका सी होगा, कहाँ होगा वो हमें नहीं पता। डी डज नॉट सिट एनी एंड, एंड पे नहीं बैठेगा, डी मेरा एक बार यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी मेरा यहाँ पे। ए सिट नियर टू एल, ए और एल आपके पड़ोसी है, बट कौन इमीडिएट लेफ्ट में होगा, कौन इमीडिएट राइट में, वो हमें नहीं पता।
वुड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, वो किसके लिए आया, आपका ई के लिए, और एल के लिए, ई के सेकंड राइट में आपका एल होगा। तो यहाँ पे देखो मेरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा। एल और ए पड़ोसी है, तो ये मेरा एल और ए हो जाएगा, और इस केस में मेरा ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर। अब अगर बोला एज मैनी पर्सन सिट राइट ऑफ ए के राइट में जितने बैठे हैं उतने ही आपके एन के लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है सर। फर्स्ट केस में एन के राइट में एक है, तो एन के लेफ्ट में भी आपका एक होगा। इसमें देखो ए के राइट में एक है, एन के लेफ्ट में भी एक होगा आपका। ठीक है सर। क्या अब 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 देखो, हाँ बी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका सी है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी आपका यहाँ पे आ गया, बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी आपका यहाँ पे आ गया। एक पर्सन बचा, हाँ डी, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे डी आ रहा है तो डी तो एंड पे आना नहीं चाहिए, मतलब ये केस मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, मेरा आंसर यहाँ से। ठीक है, तो यही चीजें आपको करनी है, आराम से बनेंगे सवाल, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे आप लोग सीख लिए तो आराम से आपके सवाल बन जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 48 पे गाइस। 48 हमारा बेस्ड है ईयर बेस्ड, ठीक है, एज वाला, राइट गए तो एज वाला आपका ये। इसमें क्या बोला गया, 7% DEFGHIJ वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर 1900, ठीक है। हाँ, द एज ऑफ द पर्सन आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2021, ठीक है। 1980, 1984 मतलब 84, 1990, 1994, 1999, 1990, 2003, 2000। बच्चे क्या करते हैं, इससे घबरा जाते हैं, इस सवाल से। क्यों घबराना नहीं है, खाली इसमें बस कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो आपकी एज जो बोली है वो 2021 के रिस्पेक्ट में है, तो आप क्या करो, एक बार माइनस कर लो, एक बार करना, बार बार नहीं करना। जैसे 1980 माइनस करता हूँ, कितना आएगा, 1 और 40 आ गया, मतलब ये 41 साल का है। अब आपको बार बार थोड़ी करना है, अब इसमें कितना बढ़ रहा है आपका, 4 बढ़ रहा है, तो उसमें 4 माइनस कर दो तो ये 37 साल का हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ रहा है आपका, 6 बढ़ रहा है, तो 6 माइनस करोगे तो 31 साल का हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो इसको माइनस कर दो तो 27 साल का हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ रहा है आपका, 5 बढ़ रहा है, इसको -5 कर दो तो 22 हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ा, देखो आपका 4 बढ़ा, तो 4 माइनस करोगे तो 18 हो जाएगा। अब इसमें कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, तो इसमें 4 माइनस कर दोगे तो 14 साल। बस हो गया काम, इतना ज्यादा काम था guys। अब आ रहा आपका आंसर, मतलब अब आपका जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा ना वो होगा यहाँ से। ही वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। लीप ईयर आपका जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, और जो आपकी सेंचुरी होती है वो 4 से भी डिवाइड होती है, 400 से भी डिवाइड होती है। तो आपको ध्यान में रखना है लीप ईयर आपका जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अब आपका दिमाग में आता है सर कौन कौन से होंगे, तो देखो आपका एक तो ये हो जाएगा लीप ईयर, अगर आप ये लोगे तो ये भी हो जाएगा। अब इसको सही होगा, ये 3 इसको 2 तो 36, ये भी नहीं होगा, हाँ 2 ही है लीप ईयर। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो आपका ई है एक बार आ जाएगा 1980 में पैदा होगा वो, और एक बार वो 1984 में मतलब 1984 में पैदा। ओनली 3% बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। अब इसमें सवाल ये क्लर्क का आ गया, ठीक है, तो आराम से आपकी एज ही पता चल जाएगी। बट सवाल जो पीओ लेवल का आता है उसमें आपको डिफरेंस देता है, कहीं बोलेगा कि ई आपका लीप ईयर में है, और ई और डी की जो एज का डिफरेंस है वो 10 साल है या 8 साल है या प्राइम है, तो ऐसे वो सवाल को घुमा देता है जब पीओ लेवल की बात होती है guys। अब ई और डी के बीच में कितने, 3 है, तो फर्स्ट केस में देखो 1 2 3, यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, और एक बार 1 2 3 छोड़ के डी मेरा यहाँ पे आगे बोला ओनली 1% बिटवीन डी एंड एच। अब इसमें देखो एच यहाँ भी पॉसिबल है, एच यहाँ भी पॉसिबल, बट इस केस में देखो एच मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों केस बता देता हूँ इसकी फर्स्ट केस।
ये ई और ये डी था और ये ई, ये फर्स्ट के दो पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट के, ये आपका सेकंड, ठीक है, का ए फर्स्ट का बी। तो एक बार मेरा एच यहाँ पे आ जाएगा और एक बार मेरा एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एच एंड जी इज 4 ईयर। अब यहां से आपका कैसे, देखो एच यहाँ पे है, तो 4 अगर माइनस करोगे तो 27 पॉसिबल, 4 प्लस करोगे 35 आ रहा है कि नहीं, नहीं। मतलब यहाँ पे उसने बोला है एच और जी का जो है ना 4 आएगा, बट कंफर्म नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, बट हम चेक कर लेते हैं। एच 31 साल का है, तो जी या तो मेरा शायद 27 साल का होगा या फिर 35 साल का होगा, 35 के अंदर है नहीं, जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखो 18 तो यही पॉसिबल है, 4 18 4 10 है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में देखो 27 4 31, 27 4 23 पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बढ़ा दो आप। आगे बोला जी इज एल्डर देन डी, एल्डर देन जी जो है वो बड़ा है किससे, डी से। यहाँ पे देखो जी बड़ा है, यहाँ पे तो छोटा आ रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ये केस मेरा एलिमिनेट हो जाएगा फर्स्ट का बी। और आपका देखो इसमें तो जी बड़ा ही आ रहा है, हटा दो फिर इसको यहाँ से। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर ई एंड जी इज सेम एज द डी एंड जी। ई और जी के बीच में जितने पर्सन आएंगे उतने डी एंड जे के बीच में आएंगे, जे है, ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन बोली आई इज एल्टर देन एफ, आई जो है वो बड़ा है किससे, एफ से, बट नॉट एल्डेस्ट, मतलब आई आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ई और जी के बीच में देखो कितने हैं, एक दो है, तो डी और जे के बीच में दोनों में एक दो पॉसिबल नहीं ना, एक दो यहाँ पे जे आ जाए और आई बड़ा हो जाएगा एफ से, ठीक है सर। ये तो मेरा आंसर सही हो गया, बट इसमें भी चेक कर लेते हैं। ई और जी के बीच में कोई नहीं है, तो अगर आप जे को यहाँ पे लेते हो, सपोज आई मेरा यहाँ पे आएगा, एफ मेरा आएगा, आई बड़ा है ना, एफ तो यहाँ पे एल्डेस्ट आ रहा है, उसने मना कर दिया। अगर आप जे को यहाँ पे लेते हो तो फिर भी पॉसिबिलिटी वही बनती है कि आई मेरा यहाँ पे आएगा, बट यहाँ तो उसने पहले मना कर दिया, तो इससे तो मेरा आंसर नहीं आने वाला, मेरा आंसर आ गया ओनली फर्स्ट केस से। तो यही चीजें आपको करनी है क्लर्क लेवल में, तभी कट ऑफ आपने देखी होगी आपकी 75 प्लस जा रही है आज का, और ये आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ 80 चली जाएगी। जिस हिसाब से बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ये सवाल पूरे के पूरे 80 के 80 सवाल करके आ रहे हैं आरआरबी क्लर्क में guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसमें क्या बोला गया है, 6 पर्सन है आपके जो एक ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग सेंटर, ठीक है सर। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं, मैंने सभी का फेस सेंटर की तरफ कर दिया, वरना वो क्या करता है कॉर्नर का फेस का आउटसाइड कर देता है, मिडिल का इनसाइड कर देता है, कभी मिडिल का आउटसाइड और कॉर्नर वालों का इनसाइड, ठीक है, ये चीजें होती है, और कुछ नहीं होता है इसके। अब एक ट्रायंगुलर टेबल है, 3 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे बैठे हैं, सबका फेस आपको पता ही है इनसाइड की तरफ, और रिमेनिंग एट द मिडल ऑफ द टेबल, रिमेनिंग आपका मिडल में बैठे। चलिए सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमें इसके सवाल के अंदर। बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी बैठा है, बट कहाँ पे बैठा है वो, कॉर्नर में, मिडल में, कभी नहीं बता। 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक है, बट कंफर्म थोड़ी कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। सी सिट मिडल ऑफ द टेबल, सी आपका मिडल में, ये आपका कहाँ है, मिडल में बैठा। सी एंड ए आर इमीडिएट नाइबर ऑफ, ये बराबर, ये रहा सी और ए आपके क्या है, सी और ए आपके पड़ोसी एक दूसरे के, बट कंफर्म थोड़ी है कौन कहाँ पे। आगे बोला है ई डज नॉट नियर टू बी एंड डी, ई ना तो आपका बी का पड़ोसी होगा ना वो डी का पड़ोसी होगा।
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी सेम एज द डी एंड ई। बी और सी के बीच में जितने हैं ना, उतने आपके डी और ई के बीच में है गाइस। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सवाल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट बोले तो बनाने की कोशिश करें। सी आपका मिडल पे बैठा है, पहला काम करता हूँ। अब एफ और सी के बीच में एक है, तो एक बार मैं राइट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एफ को ले लिया, ये लेफ्ट में भी पॉसिबल है। अब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ए और सी पड़ोसी है, तो ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज अगर आपने देखी है ना इसके अंदर, देखो आपका डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, बट डी और ई की जगह तो यही बच रही है, और कोई जगह बच रही है क्या, उस हिसाब से तो पड़ोसी आ रहे हैं, मतलब ये केस तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एक तो हमारे रबड़ भाग जाते हैं इधर से। अब मैं क्या करता हूँ, एफ को ले लेता हूँ यहाँ, एफ को ले लिया तो हटा दो सर इसको, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए सर इसको हटा दीजिए आप। अब ए और सी आपके पड़ोसी होंगे, बट कहाँ होंगे वो हमें नहीं। ओके, अब देखो बी और सी के बीच में दो है, एक दो लेफ्ट में जा रहा हो तो राइट में चले जाओ, तो डी और ई के बीच में भी दो ही होंगे, है ना। उस हिसाब से यहाँ पे लो तो पॉसिबल नहीं है, तो देखो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब कुछ बच्चे वाले होंगे डी आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, तो बेटा यहाँ पे मना किया था, डी का पड़ोसी ये ई जो है ना, अच्छा हाँ ई है ना, यहाँ पे मेरा आ जाएगा डी, ई आएगा, ई आ जाएगा, यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, डी का पड़ोसी ई नहीं है ना, बी का पड़ोसी। ठीक है सर इसको हटा दो आप, इसको भी हटा दो, ए और सी पड़ोसी है, तो यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। सवाल ये 1 मिनट का सवाल है, अगर आप आराम से करोगे ना, आपकी मैं गारंटी देता हूँ। देखो एक पूरा सेशन बनाओ, एक वीडियो लेके आऊंगा, छोटा लाऊंगा 4 से 5 मिनट का, उसमें बताऊंगा आपको कैसे पजल से आपको डील करनी है गाइस। देखो जब मैंने पहला रीजनिंग का पजल दिया था ना, मुझे आज भी याद है, मुझे 8 से 9 मिनट लग गए थे उसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा सवाल था। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके सवालों की बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे टाइम है ना आपका कम होता जाएगा। ये गारंटी देता हूँ, 2 से 3 मिनट में आप सवाल बना लोगे आराम से। तो करो 3 मिनट छोड़ो, आप 2 मिनट में बना लोगे, बट स्पीड आगे आपकी बेटरिंग हो जाएगी, बट डेली बेसिस पे आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, और आज का ये लास्ट सवाल है। टोटल हमारी सीरीज के आज हो गए हमारे 50। ये आपका आया बॉक्स बेस पजल, एक सिंगल में। इसको हमेशा कोशिश करो लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्या इसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पहले बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़। इसमें क्या बोला गया है कि 8 बॉक्सेस है आपके, तो आगे बोला था नंबर ऑफ लोअर मोस्ट, इसमें नंबर दे दिया आपको, ये फायदा हो गया, टॉप वाला आपका 8। ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इसमें आपका ये फायदा हो गया, इसमें आपको दे दिए नंबर। बाकी जब पीओ लेवल का सवाल आता है ना, तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी बात। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 3 है, बट कंफर्म थोड़ी है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। चलिए सर बना लेते हैं। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में एक बॉक्स है, बट कंफर्म थोड़ी कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। ए इज केप्ट अबाउट जी, जी के ऊपर है, बस फिर मुझे मतलब पता चल गया। बी एंड डी आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, बी और डी आपके एक दूसरे के पड़ोसी वाले बॉक्स है। ठीक है, ई इज केप्ट इमीडिएट अबाउट जी, जी के जस्ट अबाउ आपका ई आएगा। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड एच,
और एच के बीच में 2 बॉक्सेस है, बट कंफर्म थोड़ी है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। द बॉक्स एफ इज इमीडिएट बिलो जी, जी के जस्ट नीचे आपका एफ आ जाएगा। ठीक है सर, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। अब हम चेक करते हैं, जी के ऊपर ए है। अब मैं सपोज जी को, अब आप ए को यहाँ पे ले सकते हो। मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, यार देखते हैं जो होगा देखा जाए। जी को मैंने यहाँ पे लिया, अब जी को यहाँ पे कौन ले सकता है कि जी के नीचे एफ, जी के नीचे एफ आ गया, ये मेरा ई हो गया। ठीक है, अब एफ और एच के बीच में 2 है तो 1 2 छोड़ के मेरा H आ जाएगा। ओके सर, अब जी और ए के बीच में है 3 है, 1 2 3, यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। अब ए और डी के बीच में 1 है तो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो डी मेरा यहाँ पे और ये मेरा बी हो जाएगा। एक बॉक्स बचा है, वो मेरा सी है, सी मेरा यहाँ पे, ये मेरा आंसर हो गया। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर आपको तो पॉसिबिलिटी चेक करने ना करके बताओ दूसरी वाली। लो बेटा, जी ये मेरा एफ हो जाएगा, ये मेरा ई हो जाएगा, ये मेरा एच हो जाएगा। तो जी और ए के बीच में 3 है, 1 2 3, ये मेरा ए हो जाएगा। अब ए और डी के बीच में कहीं पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। अब इसको यहाँ पे भी लोगे तब भी एच तो यही आएगा। आपको क्या करना है, जितना हो सके पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में ले लो, ताकि इससे बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 सवाल। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाओ तो ज्वाइन करो और हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।